शांति। आज सतगुरुवार के दिन बाबा के अनमोल महावाक्य हम सभी ने सुने और साथ ही साथ अब समय के हिसाब से बाबा भी चाहते हैं कि हम अपने स्थिति को, अवस्था को ऐसी बनाएं जो एक नेचुरल तपस्या हमारी होती रहे, क्योंकि यही तपस्या ब्राह्मण जीवन के अंदर हमें आगे ऊपर उठाती है या हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का एक आधार है। तपस्या और एकाग्रता दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, बहुत डीप कनेक्शन है। जब हम ये शब्द तपस्या सुनते हैं और कोई भी भक्ति मार्ग में भी जिन्होंने तपस्या की, उनका अगर स्वरूप सामने ले आए तो तपस्या में क्या नजर आता है। मान लो कि हम ध्रुव के बारे में जानते हैं कि ध्रुव ने तपस्या की, बहुत गहन तपस्या की, तो उस तपस्या के अंदर ऐसी कौन सी बात सामने आती है जिसको स्थूल रूप में न लेकर के सूक्ष्म स्वरूप में या सूक्ष्म स्तर पर हमें अभ्यास करना है। तो सबसे पहले ध्रुव ने जो तपस्या की, तो उस तपस्या में क्या था? क्या कहेंगे? तपस्या में क्या था? दृढ़ता थी और एकाग्रता थी और लगन, कुछ पाने के लगन में था और भी निश्चय था और भी। सबसे पहले तपस्या के लिए चाहिए एकांत, है ना? इसलिए दुनिया में जितने भी तपस्वी हो गए, वो तपस्या करने के लिए एकांत के स्थान में या जंगल में चले जाते हैं। एकांत और एक नामी, एक लक्ष्य दे दिया मन को कुछ पाने का, ये तपस्या के द्वारा ये चीज मुझे अचीव करना है, तो मन को एक गोल दे दिया, एक लक्ष्य दे दिया, और उस लक्ष्य को पाने के लिए एकांत तो बहुत जरूरी है। यानी जब तक हम न्यारे नहीं होते हैं तब तक हम तपस्या नहीं कर पाते हैं। तो न्यारे होते एकांत में अपने आप को ले जाना, और एकांत माना एक के अंत में समा जाना, यानी एक नामी हो जाना। एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसी के लिए अपने आप को बाह्य बातों से न्यारा कर लेना आवश्यक है। बाबा हर बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे न्यारे बनो, क्योंकि तभी तपस्या होगी। और एकांत में चले जाओ। एकांत में जाने के लिए आवश्यकता है सबसे पहले अंतर्मुखता की, क्योंकि तब तक हम एकांत में नहीं जा सकते। हमें कोई जंगल में तो जाना नहीं है,
सबके बीच में रह करके एकांत प्राप्त करना है, तो उसके लिए अंतर्मुखी होना बहुत आवश्यक है। अंतर्मुखता, जब ये शब्द सुनते हैं तो बाबा की मुरलियों के हिसाब से 3 बातें सामने आती है। एक तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। दूसरा बाबा कहते हैं कि अंतर्मुखता माना अंडरग्राउंड हो जाओ। और तीसरा बाबा अंतर्मुखता के लिए कहते हैं सागर के तले में चले जाओ। यही एकांत प्रदान करता है। अंतर्मुखता की गुफा, गुफा क्या है? हमारे लिए कौन सी गुफा है? अंतर्मुखता की गुफा कौन सी है? तो हमारे लिए अंतर्मुखता की गुफा है कि अंतर्मुख जब कहा तो मुख पर मुख्य इंद्रियां हैं। सोचने की शक्ति, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, जो मुख्य इंद्रियां हैं सारी मुख पर है। तो गुफा में जाना यानी उसको अंदर ले चलना, अंदर की ओर कर देना। ये चारों इंद्रियां जो निमित्त बनती है मन के संकल्पों को चलाने के लिए, उसको जब तक अंदर की ओर नहीं किया तब तक हम गुफा में नहीं जा सकते हैं। इसलिए तपस्वी लोगों ने हमारे ही यादगार में से वो गुफा ले ली कि वो गुफा में वो बैठ जाते थे। वास्तव में बाबा हमें कहते हैं अंतर्मुखता की गुफा यानी ये चारों इंद्रियों को अंदर ले लो, तब मन के संकल्पों के ऊपर भी हम अपना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। वो मन हमें बाह्य दुनिया की ओर खींच नहीं सकता है। दूसरी बात, जब कहते हैं अंडरग्राउंड हो जाओ, तो दुनिया में बड़े से बड़े साइंटिस्ट जब उनको कोई रिसर्च करना होता है तो उनको अंडरग्राउंड जाना ही पड़ता है। इसी तरह हमें भी योग को अलग अलग प्रयोग करते हुए या योग की गहराई का अनुभव करने के लिए अंडरग्राउंड जाना बहुत जरूरी है। तभी हम अपनी अवस्था को ऊपर की ओर उठा सकते हैं, उच्च शिखर पर ले जा सकते हैं। बड़े से बड़े गहन अनुभव अगर प्राप्त करना है तो ये अंडरग्राउंड जाना जरूरी है। जब अंडरग्राउंड जाते हैं तो उससे फायदा क्या है कि व्यर्थ से जब हमारा मन अंदर की ओर हो गया रिसर्च में, प्रयोग में, इसीलिए योग का दूसरा नाम है प्रयोग। मुझे याद आता है कि जब यहाँ रामदेव जी आए थे तो उन्होंने ये बात बहुत अच्छी कही कि योग माना हम स्थूल लेवल पर प्रयोग करते हैं, लेकिन आप लोग एक सूक्ष्म स्तर पर प्रयोग करते हैं। और सचमुच हम अपनी मनसा शक्ति पर प्रयोग करते हैं, हमारी वृत्तियों के ऊपर प्रयोग करते हैं, हमारी दृष्टि के ऊपर प्रयोग करते हैं, हमारी स्मृति के ऊपर प्रयोग। ये सूक्ष्म स्तर पर जो हम प्रयोग करते हैं योग का, बिना अंडरग्राउंड हुए हम नहीं कर सकते हैं। और जितना ये सूक्ष्म स्तर के प्रयोग के रिजल्ट्स है वो एक अनुभव ऐसा बन जाएगा जो आने वाले समय में जो अनेक आत्माएं आएंगी कि अंजलि दे दो आपके अनुभव की, तो उस समय वो अनुभव की अंजलि उनको दे पाएंगे। इसलिए ये अंडरग्राउंड जाकर के रिसर्च, ज्ञान के एप्लीकेशंस का रिसर्च, योग के एप्लीकेशंस के रिसर्च हमारे पास बहुत मजबूत, साइलेंस के रिसर्च हमारे पास होना आवश्यक है।
क्योंकि तभी उस अनुभव के आधार से हम किसी को भी गाइडेंस दे सकेंगे जो उनको जीवन में बस वो प्राप्त हो गया और उसी के आधार पर वो आरंभ कर देंगे अपनी तपस्या, वही उनके लिए एक बूस्टर का काम बन जाएगा। तो अंडरग्राउंड जब रिसर्च करते हैं तो हमारी जो रचनात्मकता है वो बाहर आती है। आज हमारी बुद्धि एक रूटीन में आ गई है, जो रेगुलर में हमें सेवा करनी है, कर्म करना है, कर्मयोगी बनना, उसमें आ गए हैं। और इसलिए जो आत्मा की रचनात्मक पावर है, बिना अंडरग्राउंड जाए वो पावर हम बाहर नहीं निकाल सकते। ये अनुभव है कि जितना आप अंडरग्राउंड जाएंगे उतनी आप अपनी रचनात्मकता को विकसित कर सकेंगे, आपकी क्रिएटिविटी बाहर आएंगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक क्रिएटिव की कैपेसिटी है, सिर्फ हम उसको टैप करके बाहर नहीं निकाल रहे हैं, इसीलिए वो बाहर आ नहीं रही है। नहीं तो आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति हो दुनिया के अंदर, उसकी क्रिएटिविटी तभी बाहर निकली है जब वो अंडरग्राउंड गए और रिसर्च किया है उन्होंने। उसमें कभी फेलियर नहीं होता है इंसान, फेलियर नाम की चीज उसके जीवन में नहीं है। जैसे थॉमस एडिसन के लिए कहा, भाई उसने एक बल्ब बनाया तो 1000 बार वो फेल हुआ, तब जाकर के एक बल्ब बनाया उसने। लेकिन जब उसको पूछा गया कि आप 1000 बार फेल हुए, उसके लिए क्या कहना है, प्रेस वालों ने पूछा कि उसके बाद आप एक बल्ब बना सके, तो उसने कहा मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, 1000 सीढ़ी चढ़ करके मैं उस मंजिल को प्राप्त कर पाया। यानी उस क्रिएटिविटी को उसने बाहर निकाला, भले उसके लिए उसको समय लगा, लेकिन बाहर आई वो। हम सबके अंदर भी क्रिएटिविटी है, लेकिन उस क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए बीच बीच में हमें कभी कभी अंडरग्राउंड ऐसे होना पड़ता है, तब जाकर के वो रचनात्मक शक्ति हमारी बाहर आती है। और तीसरा है सागर के तले में जाना, कि जब हम सागर के तले में जाते हैं तो अनुभव के खजाने को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी नवीनता हमारे जीवन में आती है। जैसे कोई डाइवर सागर के तले में जब जाता है तो उसको मोती भी मिलते हैं, अलग अलग चीजों को वो ढूंढता है, अलग अलग नवीनता उसके सामने आती है। ठीक इसी तरह बाबा को हमने जो जीवन दिया, तो बाबा को जीवन देने के बाद कई बार एक ऐसी स्टेज आती है जो स्टैग्नेंट, सैचुरेशन की आ जाती है, कि उसमें नवीनता नहीं है। तो इसीलिए नवीनता लाने के लिए जब सागर के तले में जाते हैं, यानी ज्ञान के सागर में चले जाओ, चिंतन में चले जाओ। एक है अंडरग्राउंड जाना मना है, योग के प्रयोग में अंडरग्राउंड जाना है, लेकिन सागर के तले में जाना माना ज्ञान का मनन चिंतन। जब ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो वो ज्ञान को किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं अगर मैं, कि भाई ड्रामा का ज्ञान, तो ड्रामा के ज्ञान को कहां कहां यूज कर सकते हैं, किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी समस्याओं में उसका एप्लीकेशन होता है, कौन सी परिस्थिति के समय किस तरह से उसको अप्लाई करना होता है। बाबा कई बार हमें कहते हैं कि बच्चे त्रिकालदर्शी पने की स्थिति पर स्थित हो जाओ और उस समय देखो आदि मध्य और अंत, और देखते हुए कैसे उस ड्रामा को अप्लाई करेंगे। ड्रामा का ज्ञान का एप्लीकेशन कहां होगा, तो कर्म फिलॉसफी को अप्लाई कहां करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं ड्रामा के ज्ञान का अप्लाई करना होता है, कहीं कहीं कर्म फिलॉसफी को अप्लाई करना है। उसका मिक्सचर नहीं कर सकते, नहीं तो उलझन क्रिएट होगी। लेकिन कोई बात का सुलझा हुआ स्वरूप
तभी होगा जब उसका यथार्थ एप्लीकेशन हमें पता चले कि कहां कर्म फिलॉसफी को अप्लाई करना, कहां ड्रामा के ज्ञान को अप्लाई करना है। मिसाल के रूप में, जब किसी को कोई चोट लगती है, सिंपल एग्जाम्पल मैं देती हूं, एक्सीडेंट हुआ, उस समय कौन सा ज्ञान अप्लाई करेंगे? उस समय कौन सी बात को अप्लाई करेंगे? अक्सर लोग यही अप्लाई कर देते हैं, हिसाब किताब चुकता हुआ। मैं उस बात को नहीं मानती, इसलिए कि अगर हिसाब किताब चुकता हुआ ये समझ लेंगे तो कभी कभी व्यर्थ संकल्प चलने की मार्जिन होंगी कि मेरे साथ ही ऐसा हिसाब किताब क्यों, तो उदासी आ जाएंगी, नाउम्मीद होने की संभावना है। लेकिन अगर मैं उस समय ये अप्लाई करूं कि ये परीक्षा है मेरी स्थिति की, कि एक्सीडेंट हुआ, उस समय आप देखो अपने आप को कि उस समय आपकी स्थिति कैसी रही। अगर ये देखेंगे, परीक्षा के रूप में उसको देखेंगे, तो पास करने के लिए हिम्मत आएगी। बाबा के साथ का अनुभव कितना उस समय हुआ, उसका एक अनुभव मिलेगा। मना हिसाब किताब करके कई बार लोग ऐसे बैठ जाते हैं, हिसाब किताब क्या करें, मना वी आर हेल्पलेस, हम कुछ नहीं कर सकते, ये हिसाब किताब है। मुझे बाबा की एक मुरली याद आती है, और मेरा जब पैर का फ्रैक्चर हुआ तो उस समय मैं जब पहली गिरी, उस समय मेरे मन में यही संकल्प आया, इसमें भी कुछ अच्छाई समाई हुई है। क्या अच्छाई है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फिर महसूस हुआ इतना समय मुझे अध्ययन करने का मिल गया, अभ्यास करने का मिल गया, प्रयोग करने का मिल गया, ये अच्छा हुआ मेरे साथ। उसके बाद एक बड़ी बहन जी मेरे को मिलने आए, 2-3 जने थे, तो किसी ने कह दिया चलो हिसाब किताब पूरा हुआ। तो उस बड़ी बहन ने कहा उस वक्त, हिसाब किताब नहीं, ये तो एक परीक्षा का पेपर पास किया। अब ये दोनों जवाब में मैं अपने आप में सोचने लग गई कि सचमुच ये हिसाब किताब था, ये परीक्षा का पेपर था जिसको मुझे क्रॉस करना था। तो मैंने ये महसूस किया कि जब मैं इसको परीक्षा का पेपर समझ रही हूं तो मेरे अंदर एक शक्ति आती है, कि दृढ़ता आती है कि मुझे पास करना है। अगर हिसाब किताब समझ लिया तो हेल्पलेस हो गए। तो उसके बाद ये महसूस किया, नहीं, हर परिस्थिति। फिर उस समय बाबा की एक मुरली आई, ये जिसमें बाबा ने कहा कि खांसी, जो बाबा को, साकार बाबा को खांसी होती थी, तो बाबा कहते थे खांसी मेरी सखी है। बाबा ने उसको कभी हिसाब किताब नहीं समझा। फिर मनन चिंतन चलने लगा कि जब बाबा ने उसको हिसाब किताब नहीं समझा तो उस पर विजयी हो गए। लास्ट में जब कहा कर्म योग से कर्म भोग के ऊपर विजयी का अनुभव किया, कहने का भावार्थ कि बाबा ने अपने जीवन में ये शब्द हिसाब किताब को कभी अलाउ नहीं किया, इसीलिए 90 साल की एज में भी पुरुषार्थ में आगे रहे। दादी जानकी को हम देखते हैं कि आज 100 इयर्स की एज में भी दादी अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझती है। दादी हमेशा अपने, डॉक्टर अगर रेस्ट करने के लिए कहता है तो भी जैसे विचार सागर मंथन की अवस्था में, दादी ने कभी हिसाब किताब नहीं समझा। तब में विचार चला कि जब हम ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बनते ही तब है जब हमारे सारे हिसाब किताब पूरे हो गए। इसलिए आप देखेंगे कि कई लोग ऐसे भी होते हैं, बाबा के बनते हैं, कुछ समय के बाद चले जाते हैं। जिसके हिसाब किताब है वो ब्राह्मण बन करके रह नहीं सकता है, वो चला जाता है, उसका हिसाब किताब वापस उसको खींच के ले जाता है, वो हिसाब किताब था। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद हमारे सामने जो कुछ भी आता है, हमारी अवस्था के लिए एक पेपर होता है कि हमने उस पेपर को किस तरह से क्रॉस किया।
तो इसलिए कहा कि जब हम सागर के तले में जाते हैं तो नए नए उमंग उत्साह से हम अपनी स्थिति को कैसे संवारें, उसके लिए ज्ञान के मनन चिंतन के मोती हमें प्राप्त होते हैं। अंदर से इतनी गहराई का अनुभव होता है और वो चीज जो निकलती है पुरुषार्थ को बूस्टर लगा देती है आगे बढ़ने के लिए। वो कभी हमें हेल्पलेस नहीं बनने देंगी, कभी हमें दिल शिकस्त नहीं होने देंगी, कभी हमें नाउम्मीद नहीं होने देंगी, लेकिन हर वक्त एक ऐसा अंदर में स्पिरिचुअल जोश जिसको कहें, उस स्पिरिचुअल जोश को क्रिएट करके बनाए रख सकती है, जिससे पुरुषार्थ में हम आगे से आगे होते जाएंगे। न कोई भी बात हमारी स्थिति को डाउन नहीं कर सकती है। ये अनुभव करके देखिए। एक तरफ परीक्षा का पेपर समझना और दूसरी ओर हिसाब किताब समझना, किसमें आपको एक जोश आता है पास करने का, पास होने का, पास विथ ऑनर बनने का। ये जोश किसमें आता है, ये आप महसूस करके देखेंगे। तो इसीलिए एकांत और एक नामी बनने के लिए अंतर्मुखता का अभ्यास हमें बहुत मदद करता है। दूसरी बात कि जब कोई तपस्या करता है तो एक दृढ़ संकल्प बहुत आवश्यक है। दृढ़ता संपन्न अभ्यास, बाबा की एक मुरली याद आती है मुझे कि जिसमें बाबा ने कहा कि तपस्या माना ही दृढ़ता पूर्वक अभ्यास करना। कोई चीज का अभ्यास हम कितना दृढ़ संकल्प होकर के कर सकते हैं। अक्सर यह अनुभव दिखाई देता है कि कई लोग दृढ़ता संपन्न अभ्यास तो आरंभ करते हैं, बाबा के घर में आएंगे, मधुबन आएंगे, बाबा के कमरे में जाएंगे, 18 जनवरी का दिन होगा, शिवरात्रि का दिन होगा, कोई ना कोई दृढ़ संकल्प हम बाबा के कमरे में लेते हैं। लेकिन यहां से जाने के बाद क्या होता है, वो दृढ़ संकल्प हमारा ढीला हो जाता है और शायद 1 साल के बाद तो उसकी विस्मृति हो जाती है कि हमने क्या दृढ़ संकल्प लिया था बाबा के कमरे में। कारण क्या होता है, दृढ़ संकल्प लिया अगर तो उसके बाद ढीला कैसे हुआ? वो था दृढ़ संकल्प तो ढीला कैसे हुआ? क्योंकि शायद वो दृढ़ संकल्प ही नहीं था, खाली संकल्प था, इसलिए ढीला हो गया। अच्छा, ढीला करने के लिए या तो अगर दृढ़ संकल्प है, ढीला हुआ, तो कौन सी चीज ने उसको ढीला किया? कौन सी चीज ने उसको ढीला किया? क्या अनुभव है? हाँ हाँ, सींचा नहीं उसको, और हाँ कभी कभी विजन को भूल जाते हैं। अच्छा, हाँ, अलबेला हो जाता है। हमेशा देखा गया कि जब भी हमने डनलप के तकिए लगाए ना, वहां से हमारा दृढ़ संकल्प ढीला हुआ। डनलप का तकिया माना कल कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक कर देंगे। ये गेंगे वाली भाषा जो है हमारी, ये डनलप के तकिए लगा दिए मैंने। अगर ध्रुव को देखा जाए कि जब उसने एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे एक टांग पर खड़ा होना है, उसके बाद बारिश आई, यानी प्रकृति भी उसके उस संकल्प को कि भाई बारिश है इसलिए मैं अंदर जाके बैठ जाता हूं या अंदर खड़ा होता हूं, खड़ा ही होना है ना, अंदर जाके खड़ा होता हूं, या धूप हो गई तो कुछ छाता लेके खड़ा हो जाता हूं। उसके बाद उस संकल्प को कोई डनलप के तकिए नहीं लगाया। यानी हम कहीं ना कहीं उस दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए भी सहूलियत ढूंढते हैं कि इसको मैं और सहज कर दूं। सहज योगी है ना, और सहज कर दूं, और सहज कर दूं, और सहज में वो इतना सहज हो जाता है कि वो संकल्प ही छूट जाता है और
संकल्प लिया था उसकी भी विस्मृति हो गई, उसकी भी विस्मृति हो गई। तो इसीलिए आलस्य और अलबेलापन ये कोई भी संकल्प को ढीला करता है। 2 साल पहले अव्यक्त बाबा ने एक मुरली में कहा कि आलस्य और अलबेलेपन भी कितने प्रकार से आते हैं, उसकी लिस्ट निकालो। कितने प्रकार से आते हैं, कितने रूप से हम ये डनलप के तकिए लगा सकते हैं अपने पुरुषार्थ में। अगर वो सारी लिस्ट निकल दे तो शायद हम सावधान हो जाए, ये डनलप का तकिया मुझे नहीं लेना है, ये डनलप का तकिया मुझे नहीं लेना है। और तब हम अपने दृढ़ संकल्प कर मजबूत रह सकेंगे और वो दृढ़ता पूर्वक जो अभ्यास करेंगे वही सही तपस्या है, वही सही तपस्या है। तब उसको पूरा कर सकेंगे। तीसरी बात कि जब हम तपस्या कर रहे हैं तो उसके लिए वैराग्य चाहिए। दुनिया में भी इसलिए वो सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। वैराग्य, उस लक्ष्य को पाने के लिए एक वैराग्य। हमें स्थूल रूप के वैराग्य की बात नहीं है, लेकिन एक बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना है, क्योंकि तभी सही मायने में हमारा पुरुषार्थ संपन्न होगा। बेहद की वैराग्य वृत्ति क्यों चाहिए? तपस्या के लिए। कुछ समय पहले मैं गुलजार दादी के साथ बैठी थी, तो दादी के साथ प्रश्न उत्तर करते करते मैंने दादी से एक सवाल पूछा कि दादी, बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे समय आपके लिए रुका हुआ है, हम संपन्न नहीं बने इसीलिए समय रुका हुआ है, हमारे कारण रुका हुआ है, नहीं तो विनाश कब का हो जाता था। दूसरी ओर जब हम ब्राह्मण परिवार को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि संपूर्णता के तरफ जाने के बजाय कहीं पीछे तो नहीं जा रहे हैं। पहले जब बाबा थे तब आप लोगों की जो तपस्या थी इतनी श्रेष्ठ सतो प्रधान स्वरूप में, और आज जब हम देखते हैं तपस्या तो तपस्या को इतना सहज कर दिया है, या जिसको कहे वो सतो प्रधानता, वो पावर वो नहीं रही है, और समय हमारे लिए रुका हुआ है। तो क्या कभी समय आएगा ही नहीं? ये सवाल पूछा, दादी ने इतना सुंदर जवाब दिया। दादी ने कहा कि देखो, हर धर्म कल्प के अंदर अगर देखो तो हर धर्म को 4 अवस्था से गुजरना ही पड़ता है। ब्राह्मण भी धर्म है, उसको भी 4 अवस्था से गुजरना ही पड़ता है। इसीलिए अब जो कुछ देख रहे हैं ये तो कुछ नहीं है, आगे बहुत कुछ दिखाई देगा, क्योंकि जब वो भी 4थी अवस्था में आएगा तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ मेरा नहीं, मैं समझती हूं हर एक का ये प्रश्न है आज कि क्यों ऐसा हो रहा है, संपूर्णता के तरफ जाने के बजाय कहीं हम पीछे क्यों जा रहे हैं। तो दादी ने कहा कि जब 4थी स्टेज में जाएगा तब इतना कुछ दिखाई देगा कि उस समय 2 प्रकार के बच्चे स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे कहा हुआ है कि ब्राह्मणों का झाड़ विनाश के पहले हिलेगा, विनाश के पहले ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। 3 बार हिलने की बात आ गई है। पहली बार हिला था, आप सबको मालूम है पहली बार कब हिला था? जब बेगरी पाठ यज्ञ के अंदर आए, काफी लोग चले गए कि अब ये संस्था खत्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा है ना, तो काफी लोग चले गए, बहुत कम लोग बच गए थे जो रियल तपस्या करने लगे थे। उसके बाद दूसरी बार झाड़ कब हिला? 76 के विनाश के समय,
कि 76 में विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा। कई लोग बाबा के बन गए कि भाई शायद बाबा के बन जाएंगे तो हम बच जाएंगे, या जो भी भावना से बाबा के बने। और फिर 76 में विनाश नहीं हुआ, 77 आ गया, 78 आ गए, तो कई लोग चले गए कि ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ नहीं है, चले गए वापस दुनिया के अंदर। काफी ब्राह्मण उस समय ऐसा झाड़ हिला था कि जो निश्चय बुद्धि होकर के बाबा के नहीं बने थे वो चले गए, और जो निश्चय बुद्धि थे वही रह गए थे। और तीसरी बार झाड़ अभी अंत समय के पहले ही लेगा। और जब ये चीजें ब्राह्मण धर्म में देखेंगे, कई तमो प्रधानता देखेंगे, क्योंकि चौथी स्टेज में जाएंगे तो बहुत कुछ दिखाई देगा। जो कच्चे होंगे ना वो झड़ेंगे, क्योंकि बाबा कच्चों को थोड़ी वर्षा दे सकेगा। जो पात्रता ही नहीं है 2500 साल तक ये संसार के राज्य भाग्य को संभालने की, उनको थोड़ी देगा बाबा वर्षा। इसीलिए वो झड़ेंगे, यही सोच करके। इससे तो बाहर वाले अच्छे, बाहर वाले तो अच्छे ही होंगे ना, उनका पार्ट ही द्वापर के बाद शुरू हुआ है। वो इतने पुराने थोड़ी है जितने पुराने हम हैं। तो इसीलिए सबके संस्कार उभरेंगे, और जो सबके संस्कार उभरेंगे और उस संस्कार की टक्कर में जो आ जाएगा वो झड़ेंगे कि इससे तो दुनिया वाले अच्छे हैं, और चले जाएंगे। लेकिन जो निश्चय बुद्धि होंगे, जिन्होंने बाबा को देखकर अपने जीवन को दिया है, और उनके लिए एक बल एक भरोसा बाबा ही है, वो निश्चय बुद्धि होने के कारण उनके अंदर ये सीन्स को देखते एक बेहद का वैराग्य उत्पन्न होगा, और उनकी बेहद की वैराग्य वृत्ति वो समय को ले आएगी, वो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। कितना सुंदर और प्रैक्टिकल उत्तर दादी ने दिया कि वो चीज हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये सब होना स्वाभाविक है, लेकिन उस समय हम अपनी स्थिति को देखें कि मैंने अपनी स्थिति को किस बेसिस पर रखा हुआ है, बनाया हुआ है। कौन सी स्थिति हमारे फाउंडेशन को हिलाने वाली हो सकती है। 3 चीजें, एक मैं कहानी पढ़ रही थी, उसमें 3 बातें बताई कि योगी के सामने अंतिम समय 3 परीक्षाएं कौन सी आएगी। तो 3 बातें बताई थी दुनिया की कहानी, लेकिन दुनिया की कहानी भी बहुत सुंदर थी कि सचमुच योगी के सामने 3 परीक्षा कौन सी आती है। तो उसमें लिखा था कामिनी, कंचन और कीर्ति, ये 3 परीक्षा हर योगी के सामने आएगी। कामिनी, कंचन और कीर्ति। एक तो फेमिलियरिटी, जैसे बाबा की कल मुरली हम सभी ने सुनी, फेमिलियरिटी के संस्कार किसी के जागृत होंगे तो उस बहाने से दुनिया में चले जाएंगे। दूसरा, कंचन के पीछे, यानी पैसा, बहुत बड़ी माया है, उसके पीछे चले जाएंगे। और तीसरा, कीर्ति, नाम, मान और शान। नाम मिले, मान मिले, शान मिले, ये तो कामिनी, कंचन और कीर्ति, ये 3 पेपर हर योगी को पास करना ही पड़ता है। उसके सिवाय उसकी तपस्या पूर्ण नहीं होती है। हर एक योगी को यह 3 परीक्षा इस तरह से उसमें से गुजरना पड़ता है कि उसमें उसकी अवस्था पता चलती है। इसीलिए बदनामी भी मिलती है। कामिनी के कारण पहली परीक्षा ही आती है, उसमें ब्रह्मा बाबा से लेकर के लास्ट नंबर के दाने तक बदनामी आएंगी। बदनामी हरेक को सहनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कई बार साकार मुरली में कहते हैं
कि जिसने कलंक को सहा है वही कलगीधर बनेगा। बिना कलंक के कलगीधर नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ा पेपर सेंटर पर रहने के बावजूद भी आएगा। कहीं ना कहीं किसी के साथ नाम जोड़ा जाएगा। बिना ये पेपर क्रॉस, उस समय आपकी अवस्था कैसी है, उस अवस्था को चेक। तो कंचन, कामिनी और कीर्ति, ये 3 पेपर हर एक के सामने आएंगे। कंचन भी आएंगा आपके सामने। कितनी आसक्ति उसमें है, उससे हमारा वैराग्य है कि नहीं, ये देखना होता है। और कीर्ति, और कहीं नहीं तो कीर्ति में जरूर फंसते हैं कई लोग, नाम मान शान के चक्कर में। बिना नाम मान शान के कि हम पुराने हैं, समर्पित है, हम ये है वैसे, इतना नाम मान शान हमारा होना ही चाहिए। क्या हमारा कोई स्वमान है? नहीं। व्यर्थ संकल्प चलाने का ये कारण बनता है। तो ये 3 परीक्षा हर योगी को, ब्रह्मा बाबा ने भी कलंक से है, ब्रह्मा बाबा से लेकर लास्ट नंबर तक के दाने को ये 3 पेपर जरूर पास करना पड़ता है। लेकिन जो उसमें बेहद की वैराग्य वृत्ति को अडॉप्ट करते हैं, है ना। बाबा के लिए तो बाबा कई बार कहते हैं कि पेपरों में निकल गया था कि भाई इनके दादा को 16,108 रानियां चाहिए, यहां तक बाबा इतना ओपन। लेकिन बाबा की वृत्ति इतनी न्यारी और ये निराली थी कि बाबा ने अपनी अवस्था को प्रत्यक्ष कर दिया सबके सामने। तो जब ब्रह्मा बाबा ने दिया तो हम सब किस खेत की मूली है? हम सब किस खेत की मूली है? भाई वो तो सहना ही पड़ेगा। ये हो नहीं सकता कि उसके बिना आप आगे बढ़ो। अगर पेपर ही नहीं आए, ये 3 पेपर ना आए, वो योगी नहीं है। योगी है तो उसके सामने ये 3 पेपर आएंगे। उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, आएंगे ये। और उसको मुझे पास विथ ऑनर होकर के दिखाना। उसमें जो बेहद की वैराग्य वृत्ति है वही समय को समीप लाएगी। ये दादी ने उत्तर दिया था, वही समय। तो वो कितने होंगे? जब झाड़ ही लेंगे तो बहुत कम लोग जो उस बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले, वो समय की अग्नि को माना विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के निमित्त बनेंगे, सब नहीं। तो मुझे अपने आप को ये देखना है कि मैं कहां हूं। मैंने बाबा को एक बल, एक भरोसा बनाया है, या मैंने कोई आसक्ति के आधार पर अपने जीवन को बनाया है? क्योंकि अगर वो आधार हिला तो हिल जाएंगे। किसी का कंधे का आधार भी लिया, अगर वो कंधा हिला तो भी हम हिल जाएंगे, गिर जाएंगे। कंधा निकला, गिर जाएंगे। इसलिए कोई कंधे को भी मुझे आधार नहीं बनाना है। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। तो जो तपस्या हम कर रहे हैं उसके लिए ये आधार बहुत पावरफुल चाहिए। और चौथी बात, एकाग्रतापूर्ण अभ्यास। क्योंकि जब तपस्या करनी है तो उसमें एकाग्रता बहुत आवश्यक है। एकाग्रतापूर्ण अभ्यास करने की जरूरत है। एकाग्रता जब हम कहते हैं तो कितने प्रकार की एकाग्रता चाहिए? कितने प्रकार की एकाग्रता चाहिए? 5 प्रकार की एकाग्रता चाहिए, तब रियल एकाग्रता कहेंगे ब्राह्मण जीवन। पहली एकाग्रता, सबसे पहली शारीरिक एकाग्रता। कि योग में जब हम बैठते हैं तो हमारी शारीरिक एकाग्रता कितनी है ना, वो देखी जाती है। किसी ने आदरणीय जगदीश भाई जी से यह सवाल पूछा था कि योग की गहराई का आधार क्या? तो जगदीश भाई जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि गहराई तो बाद में, पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है ये देख लो। शायद उस क्लास आपने सुना होगा जगदीश भाई का, कि लंबाई माना कितना लंबे समय तक हम उस अभ्यास में शारीरिक एकाग्रता के साथ बैठ सकते हैं।
बार बार हिलते डोलते रहेंगे, हिलते, ये बताता है अंदर मन कितना विचलित है। जब मन विचलित है तो शरीर भी एक स्थिरता में टिक नहीं पाता है। इसलिए जितनी हमारी शारीरिक स्थिरता, शारीरिक एकाग्रता है, उतनी मन की एकाग्रता को भी विकसित कर सकते हैं। तो शारीरिक एकाग्रता बहुत आवश्यक है। कितने लंबे समय तक हम उस अवस्था में बैठ सकते हैं? आधा घंटा, पौना घंटा, कितना समय बैठ सकते हैं? उसके बाद थोड़ा हलचल होती है, और वो हलचल भी इतनी साधारण सी जो हमारे मन की स्थिति को हिलाए नहीं। ऐसी एकाग्रता हो, शारीरिक एकाग्रता। कई बार कई लोग जब 50-60 क्रॉस कर लेने के बाद समझते भाई शरीर अवस्था है, इसीलिए हिलना तो पड़ता है ना, हिलना ही पड़ता है, इधर दर्द है, इधर दर्द है, इधर दर्द है, तो हिलना पड़ता है। लेकिन जब कोई ये बात कहते तो मेरे मन में आते हैं कि ब्रह्मा बाबा की अवस्था कितनी थी? उसके बराबर की तो दादी जानकी की या दादियों की एज है, लेकिन ब्रह्मा बाबा, हम लोग तो फिर भी आधार लेते हैं, पीछे टेक लेते हैं। ब्रह्मा बाबा ने कभी टेक नहीं लिया। कोई भी चित्र एट द एज ऑफ 93 बिना टेक के ऐसे टटार बैठते थे। क्या ब्रह्मा बाबा को कभी अवस्था नहीं लगी? अगर ये प्रश्न पूछे हम कि मुझे ये अवस्था लग रही है, ब्रह्मा बाबा को नहीं लगती थी उस समय? एट द एज ऑफ 93 उनको टेक या सहारा की आवश्यकता नहीं थी। चलो आधार ले लिया, लेकिन कितना हिलते हैं योग में, कई बार कितना हिलते हैं व्यक्ति। यानी अगर टेक लिया तो उसके बाद तो एकाग्रता ले आओ। एक अवस्था में हम बैठ नहीं पाते, इतना मन विचलित है। तो शारीरिक एकाग्रता सबसे पहली एकाग्रता है। दूसरी एकाग्रता है मानसिक एकाग्रता, मन की एकाग्रता। मन कहां भटकता है उसको अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान का मन 3 चीजों में भटकता है, 3 बातों में। या तो संबंधों में भटकता है, या तो इच्छाओं में भटकता है, या तो व्यर्थ में भटकता है। ये 3 में से किसी एक में ही मन भटकता है। मानसिक एकाग्रता का मतलब है जब मेरे सर्व संबंध एक बाबा से हैं तो उस सर्व संबंधों के रस का अनुभव करें। जब हमें सर्व प्राप्ति हो गई है, अप्राप्त नहीं कोई चीज ब्राह्मणों के खजाने में, तो प्राप्ति स्वरूप जब हो जाते हैं, उस प्राप्ति स्वरूप स्थिति में हम बैठते हैं तो मन भटकता नहीं। और तब व्यर्थ से भी, व्यर्थ को भी उस समय लगाए हम फुल स्टॉप। जब फुल स्टॉप लगाने का अगर प्रैक्टिस है तो व्यर्थ में भी भटकेगा नहीं। तब मन की एकाग्रता हमारी बनेगी। आज सुबह अमृत वेले जब अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य चल रहे थे, उसमें शायद बाबा ने यही मानसिक एकाग्रता की बात अमृत वेले कि आपको जो वरदान मिला है उस वरदान स्वरूप में कितना समय टिक सकते हैं। बहुत अच्छा लगा उस समय। और उस समय मैं अपने आप को ही देख रही थी कि कोई भी वरदान को लेकर के उस वरदान के स्वरूप में मैं अपने मन को कितनी देर तक टिका सकती हूं। वो मुझे अभ्यास करना है, उस अभ्यास को मुझे बढ़ाना है। तीसरी एकाग्रता है बौद्धिक एकाग्रता। बौद्धिक एकाग्रता को लाने के लिए चाहिए
आदरणीय दादी जानकी जी बहुत अच्छी बात ये बताती है कि बुद्धि हमारी क्लीन एंड क्लियर कितनी है। क्लीन एंड क्लियर यानी फोकस हमारा क्लियर कितना है, उसमें धुंधलापन तो नहीं है, कोई बादल तो नहीं है, दुविधा के बादल तो नहीं है, स्पष्टता नहीं है। बौद्धिक एकाग्रता के लिए क्लीन एंड क्लियर जितना बुद्धि हमारी होगी उतना बौद्धिक एकाग्रता को बहुत सहज विकसित कर सकेंगे। और उसके लिए चाहिए निश्चय बुद्धि। इसीलिए बाबा हमेशा निश्चय बुद्धि की बात करते हैं। कितना निश्चय बुद्धि होकर के हम बाबा के सामने बैठते हैं। कई बार बाबा साकार मुरली के अंदर और दादी जानकी कई बार उन बुद्धियों के बारे में विश्लेषण करती है। मोटी बुद्धि, महीन बुद्धि, बंदर बुद्धि, भैंस बुद्धि, पत्थर बुद्धि, कौन सी बुद्धि है ना। ये बुद्धि के प्रकार है। मेरी बुद्धि महीनता और निश्चय बुद्धि के आधार पर एक टिक हो जाए तो बुद्धि की एकाग्रता, बौद्धिक एकाग्रता को हम विकसित कर सकते हैं, है ना। और तीसरी है कंस्ट्रक्टिव बुद्धि कितनी है या डिस्ट्रक्टिव बुद्धि है। डिस्ट्रक्टिव बुद्धि किसको कहा और कंस्ट्रक्टिव बुद्धि किसको कहा। सिंपल अगर मैं एग्जाम्पल अगर सोचूं तो मेरी बुद्धि कैंची वाली है या सुई धागे वाली है, कौन सी है। सुई धागे का काम करती है तो योग लगेगा, बौद्धिक एकाग्रता विकसित। अगर कैंची वाली बुद्धि है तो योग कभी नहीं लग सकता है। डिस्ट्रक्टिव बुद्धि हो गई वो। चाहे संबंधों में कैंची मार रहे हैं, कहीं भी कैंची मार रहे हैं, किसी के लिए भी, ये डिस्ट्रक्टिव बुद्धि का ही एक प्रतीक है। वो कभी योगी नहीं बन सकते या बौद्धिक एकाग्रता को विकसित नहीं कर सकते। तो मुझे अपने आप को यही देखना है कि मेरी बुद्धि किस प्रकार की है, कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। अगर कंस्ट्रक्टिव होंगी तो उसकी निशानी आपके बुद्धि में क्रिएटिविटी बनी रहेगी। इतनी रचनात्मकता, नए नए प्लान्स आएंगे आपको, नई नई बातें पुरुषार्थ के लिए आएगी। लेकिन अगर मेरी बुद्धि डिस्ट्रक्टिव है तो वैसे ही क्वालिटी के ख्यालात आएंगे। इसलिए बुद्धि कौन से प्रकार की है उसको देखना बहुत आवश्यक है, तब बौद्धिक एकाग्रता को विकसित कर सकते हैं। चौथी एकाग्रता है भावनात्मक एकाग्रता। भावनात्मक एकाग्रता, इमोशनली जब हम योग में बैठते हैं तो बाबा के प्रति हमारे भाव कौन से हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है मेरी। आज दुनिया में भी आईक्यू के बाद ईक्यू आया, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल क्वोशंट, क्योंकि आगे बढ़ने का आधार इमोशनल। और अब तो उसके बाद आया एमक्यू और एमक्यू के बाद आया आज एसक्यू। एमक्यू यानी मॉरल क्वोशंट। मॉरल क्वोशंट माना हमारे वैल्यूज कितने आधार बनते हैं, मॉरल, हमारे मॉरल को कितना सपोर्टिव है वो। और स्पिरिचुअल क्वोशंट तो आईक्यू का तो एकदम रिजेक्टेड हो गया वो। आईक्यू व्यक्ति का कितना भी हाई हो, लेकिन उसके साथ जब अभिमान आ जाता है, जैसे उस दिन बाबा ने कहा, अभिमान और अपमान की फीलिंग जब आ जाती है तो उस कारण से उसका आईक्यू लेवल खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर भी लोगों का ईक्यू लेवल देखा गया कि इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक रीति, हम कहीं बहते तो नहीं है, बहाव में कहीं चले तो नहीं जाते हैं,
तो इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक एकाग्रता हमारी कितनी है, और उसके लिए बाबा के साथ के जो सर्व संबंध है उसमें मेरे भाव किस प्रकार इमर्ज होते हैं, ये बहुत आवश्यक है समझना, देखना अपने आप को। तब हम भावनात्मक एकाग्रता को, यानी हम जो संकल्प करते हैं और उसके अंदर जब वो भाव जुड़ते हैं, तो ये मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक, ये तीनों को हम सुसंवादित, हार्मनी में ले आए। जितना इन तीनों को हम हार्मनी में ले आ सकते हैं उतना हमारा योग पावरफुल होगा। अगर ये तीनों एक नहीं हो रहे, बुद्धि क्लीन एंड क्लियर नहीं है, मन के संकल्प में लक्ष्य नहीं है, मन हमारा इधर उधर विचलित हो रहा है, फुल स्टॉप लगाना नहीं आ रहा है और भाव भी उत्पन्न नहीं हो रहा है, तभी व्यक्ति को नींद आती है, क्योंकि भाव नहीं है। भाव हो और नींद आए, ये बैठता नहीं है। इसीलिए कहा ये तीनों को हार्मनी में जोड़ना, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक तीनों को एक करना बहुत आवश्यक है। जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो पांचवी एकाग्रता, स्मृतियात्मक एकाग्रता, स्मृति स्वरूप हो जाना सहज होता है। क्योंकि जितना व्यक्ति स्मृति स्वरूप होता है उतना नष्टो मोहा, गीता का अंतिम अध्याय, लास्ट लाइन गीता के, तब ज्ञान समाप्त हो जाता है और तब व्यक्ति सीधा, उसकी तीव्रता पुरुषार्थ के अंदर ऐसी आती है कि जो सीधा ऊपर की ओर चला जाता है। तो स्मृतियात्मक एकाग्रता, नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप सहज हो जाता है। यानी फाइनल स्टेज जो समाधि की है उसको हम अचीव कर सकते हैं, या वो रियल तपस्या हमारी आरंभ होती है। तब से रियल तपस्या उसी का नाम है। तो ये एकाग्रता, 5 प्रकार की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो ये है तपस्या और एकाग्रता। ओम शांति।